हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी 24 ऑफिशियल में। मैं हूं अमरनाथ मौर्य। आज हम पढ़ने वाले हैं टॉप 30 जनरल साइंस के क्वेश्चन के बारे में। तो आज नवरात्रि का पहला दिन है। आप सभी को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं उम्मीद है कि आप लोग नवरात्रि अच्छे से मनाएंगे। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जो हमारा टॉपिक आज का क्या है, टॉप 30 जनरल साइंस क्वेश्चन, जो क्या है एसएससी एग्जाम में, आरआरबी, एनटीपीसी में, ग्रुप डी, एलपी में, सब कई सारे एग्जाम में क्या किया गया है, ये सब पूछे गए क्वेश्चन है जिसे हमने एक साथ इकट्ठा किया है। तो आइए वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए। कह रहा मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। जो मानव शरीर है उसकी सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? दिया है मांसपेशी की कोशिका, शुक्र कोशिका, स्नायु, और ये डी दिया है अंड कोशिका। तो इसमें से आंसर आपका क्या होगा? मांसपेशी की कोशिका ये भी नहीं होगा, शुक्र कोशिका ये भी छोटी होती है, अंड कोशिका ये भी छोटी होती है। तो आपका आंसर बचा स्नायु कोशिका। तो आपका आंसर क्या हो गया? स्नायु कोशिका आपका आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कर अनुवांशिकता की मूल इकाई क्या है? कोशिका है, जीन है, शुक्राणु है और रक्त है। तो इसमें से कौन सा आ जाएगा? कोशिका अनुवांशिकता में नहीं काम करता, शुक्राणु ये भी नहीं, मूल इकाई पूछ रहा है। तो मूल इकाई क्या होता है? जीन होता है। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा जीन। फिर तीसरा क्वेश्चन आ गया। तीसरा क्वेश्चन कर रहा बोमैन कैप्सूल ... का हिस्सा है, मतलब किस शरीर के किस भाग का हिस्सा है? किडनी, लीवर, हृदय, मस्तिष्क। तो बोमैन जो कैप्सूल होता है वो किसका हिस्सा होता है? किडनी का। ये जो किडनी होता है उसका बोमैन कैप्सूल क्या होता है? हिस्सा होता है। फिर अगला क्वेश्चन है बर्फ के गलनांक के। कोई भी बर्फ क्या गल रहा है यानी कि पिघल रहा है, तो उसके निर्धारण है थर्मामीटर को किस प्रकार रखा जाना चाहिए। मतलब क्या कर रहा है, उसका टेम्परेचर किस हिसाब से गिर रहा है, उसके क्या करना है, गलनांक को क्या करना है, निर्धारित करना है। उसको निर्धारित करने के लिए आप थर्मामीटर को कहाँ पर रखेंगे, कैसे रखेंगे? तो ऑप्शन दे दिया है, इसके बल्ब को बर्फ के टुकड़ों में रखते हैं। फिर बी ऑप्शन दे दिया, बर्फ के टुकड़ों के कुछ ऊपर रखते हुए। फिर बाहर से बीकर के संपर्क में रखते हुए। फिर डी वाला ऑप्शन है, बीकर के अंदरूनी दीवार के संपर्क में। तो कहाँ पर रखेंगे? तो देखिए इसके बल्ब को बर्फ के टुकड़ों पे रखते हैं, तो ऐसा नहीं करेंगे। क्या करेंगे? बर्फ के टुकड़ों के कुछ ऊपर रखते हुए। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा इसका बी सही। क्या करेंगे? बर्फ के टुकड़ों के क्या करेंगे? कुछ ऊपर रख देंगे। तो आपका आंसर बी वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ये थे 4 क्वेश्चन। अब आइए अगला क्वेश्चन। ये अगला क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पर। आइए देखते हैं 5वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के रंग, जो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड, इसका रंग कैसा होता है? किस कलर के ये दोनों होते हैं? पीला और सफेद, सफेद पीला, दोनों ही सफेद, दूसरा पीला। तो आप देखे होंगे सोडियम क्लोराइड यानी कि सोडियम क्लोराइड किसका सूत्र है? नमक का। तो नमक किस कलर का होता है? सफेद। तो अमोनियम क्लोराइड वो भी क्या? अमोनियम क्लोराइड वो भी दोनों क्या होते हैं? सफेद रंग के। तो ये आपका सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, सी वाला। फिर कह रहा सिरका में कौन सा अम्ल रहता है? ब्रोमिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, क्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। तो सिरका क्या होता है? खट्टा होता है। तो खट्टा किस अम्ल के कारण होता है? कोई चीज, एसिटिक अम्ल। तो सिरका क्या आ जाएगा? सिरका में एसिटिक अम्ल मौजूद होता है। फिर आ गया अगला क्वेश्चन। कह रहा प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम और कोयला है जीवाश्म ईंधन, कीटनाशक, जीवाणुनाशक, उर्वरक। प्राकृतिक पेट्रोलियम और कोयला, जो कोयला है क्या है? उर्वरक है, खाद का काम करेगा? नहीं। तो ये गलत हो गया। अब जीवाणुनाशक, कोयला जीवाणु को नाश करेगा? नहीं। कीट को नाश करेगा? नहीं। तो आपका बचा आंसर जीवाश्म ईंधन है। मतलब क्या करता है? पेट्रोलियम और कोयला कैसे प्राप्त होते हैं? हजारों करोड़ों वर्ष के बाद, जब क्या होते हैं पेड़, कभी भी क्या होती है तबाही आती है तो पेड़ पौधे क्या होते हैं? जमीन के नीचे दब जाते हैं। तो धीरे धीरे क्या होते हैं? वह सड़ने गलने लगते हैं और धीरे धीरे क्या होते हैं?
वह पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस यानी पेट्रोलियम और कोयला के रूप में क्या होते हैं, धीरे धीरे अरबों करोड़ों वर्ष तक यह चक्र चलता है और उसके बाद क्या होता है, पेट्रोलियम और कोयला प्राप्त होते हैं। तो क्या कौन से ईंधन होते हैं, जीवाश्म ईंधन होते हैं। फिर करो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का यंत्र। रासायनिक यानी कि केमिकल एनर्जी को किसमें बदल रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलेगा कौन, डायनेमो बदल सकता है। डायनेमो क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेगा, उसको क्या करेगा, मैकेनिकल में बदल सकता है। मैकेनिकल एनर्जी को किसमें बदलता है, डायनेमो क्या था, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। आप जनरेटर में क्या लगाए जाते हैं, जनरेटर से क्या करता है, उसका डायनेमो घूमेगा, डायनेमो घूमेगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा तो क्या हो जाएगा, तो क्या कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी ले रहा है, यानी इंजन चल रहा है तो मैकेनिकल एनर्जी दे रहा है और क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर रहा है। तो यह गलत हो गया। फिर मोटर क्या करते हैं, आप सप्लाई देते हैं तो क्या करता है, वह मैकेनिकल एनर्जी यानी क्या करता है, उसके पंखी को घुमाता हुआ पानी निकलता है। तो यह क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में। इन्वर्टर क्या करता है, इन्वर्टर बैटरी से एसी लेगा और क्या करेगा, आपसे बैटरी से क्या करेगा, डीसी लेगा और एसी में उसको कन्वर्ट करके आपको देगा और फिर एसी लेकर डीसी में कन्वर्ट करके क्या करेगा, बैटरी को चार्ज करेगा। तो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ही ले रहा है, ये भी नहीं होगा। बैटरी क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। देखिए बैटरी में क्या होता है, तेजाब होता है, तो क्या होता है, केमिकल होता है, उसमें केमिकल पड़े होते हैं। जो पानी होता है उसमें केमिकल डाल दिया होता है, जिसे क्या कहते हैं, आप तेजाब कहते हैं। तेजाब होता है, क्या करेगा, वो हो गया रासायनिक, और रसायन के रूप में तेजाब होता है और क्या करता है, वह विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जब बैटरी को चार्ज करेंगे क्या करेगा, उसको छोड़ देंगे, उसके बाद रख दिए, उसके बाद सप्लाई आप किसी भी चीज से जोड़ेंगे तो क्या करेगा, और रासायनिक ऊर्जा को, केमिकल एनर्जी को क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलने का या क्या एकमात्र यंत्र है। तो बैटरी क्या करता है, केमिकल एनर्जी को क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलने, हाँ रासायनिक ऊर्जा यानी केमिकल एनर्जी क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। अब आ गया आपका 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, कारण निम्न में कौन सी जोड़ी सही ढंग से मिलाई गई है। इनमें से कौन सी जोड़ी है, सही ढंग से क्या की गई है, मिलाई गई है। तो एल्युमिनियम मेटलाइड है, नहीं। सिलिकॉन धातु है, नो। लिथियम गैर धातु है, नहीं। तो प्लेटिनम उत्प्रेरक है। क्यों उत्प्रेरक है, आप हमेशा सुनेंगे प्लेटिनम उत्प्रेरक की सहायता से एक क्रिया कराए। आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे प्लेटिनम उत्प्रेरक की सहायता से इस क्रिया को कराए तो ये बन गया। तो मतलब क्या है, प्लेटिनम उत्प्रेरक आपको सीधे लग जाएगा। आप देखते हैं क्या कर सकते हैं, उत्तर बता देते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लीजिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। 10वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, 10वां क्वेश्चन है चुकवल कौन या क्या है। चुकवल क्या है, सांप है, गिरगिट है, छिपकली है, मलेरिया का मच्छर है। किसको चुकवल कहते हैं, तो सांप को नहीं कहते, गिरगिट को भी चुकवल नहीं कहते, मलेरिया के मच्छर को तो कहते ही नहीं है। तो बची छिपकली, तो छिपकली को क्या कहते हैं, चुकवल। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये आरआरबी जेई में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर कहा पृथ्वी की सतह और वातावरण का वह हिस्सा जहाँ पौधे और जानवर कहाँ क्या कहते हैं, रहते हैं, कहलाता है जैवमंडल, क्षोभमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल। जलमंडल ये तो होगा नहीं, क्षोभमंडल ये भी नहीं होगा, ये तो आकाश हो गया, स्थलमंडल नहीं होगा। इसका जैवमंडल में क्या होंगे, जीव जंतु रहते हैं, मतलब वातावरण का क्या होता है, हिस्सा जहाँ पौधे और जानवर रहते हैं, वह क्या है, जैवमंडल। फिर कहा परिभाषिक शब्द, मतलब परिभाषा किया दिया गया शब्द या टर्म, उसको कहेंगे इंग्लिश में कहते हैं टर्म। कोशिका को किसने गढ़ा था, मतलब क्या है, कोशिका के खोजकर्ता कौन थे, थियोडोर स्वान, ये नहीं थे। फिर रोस्टवाल लेवरी, ये भी नहीं थे। गेरहार्ड, ये भी नहीं थे। तो इसके खोजकर्ता कौन थे, रॉबर्ट हुक। इन्होंने क्या किया था, कोशिका का गढ़ा था, यानी कि खोज किया था। फिर नासा की भाषा में EVA का मतलब क्या होता है, शून्य गुरुत्वाकर्षण, नो। भारहीनता, नहीं। पार्किंग कक्षा, पार्किंग कक्षा ये तो होगा ही नहीं। फिर बचा स्पेस वॉक,
मतलब क्या हो जाएगा, इसका स्पेस वॉक हो जाएगा। फिर चंद्रमा एक ग्रह है, चंद्रमा ग्रह है या नहीं, उल्का पिंड है नहीं, उपग्रह है सोच सकते हैं, तारा, तारा तो है ही नहीं, तो क्या है, चंद्रमा एक उपग्रह है। ऐसा क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया, इनमें से किसी भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, जिसको क्या किया गया, एक जगह इकट्ठा किया गया। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए, कुछ क्वेश्चन होगा कि आप देखते होंगे कहते होंगे बहुत ही आसान क्वेश्चन बता रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आता है, आता नहीं है तब भी जरूर वीडियो को देखिए, क्योंकि कहीं ऐसा हो कि आप क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाए और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। तो इसलिए क्या कीजिए, ध्यान से 5 मिनट का समय देकर वीडियो को पूरा देख लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ है आपके स्क्रीन पर, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 15वां क्वेश्चन का प्रथम अभिज्ञेय आवर्त साड़ी किसने प्रकाशित की थी। मतलब जो आवर्त साड़ी है किसने सबसे पहले क्या की थी, प्रकाशित की थी। मतलब आवर्त साड़ी के बारे में सबसे पहले किसने बताया था। तो देखिए वोल्फगैंग पाउली, पाउली क्या थे, तो अपवर्जन नियम बताए थे अपना, और जॉन डाल्टन ये तो दूसरा सिद्धांत बताए थे, और कार्लोस अवोगाद्रो, ये न ये होगा न ये होगा न ये होगा। आप हमेशा सुने हैं मेंडलीव की आवर्त साड़ी, तो इनका पूरा नाम क्या था, दमित्री मेंडलीव। तो इन्होंने दमित्री मेंडलीव ने क्या किया था, आवर्त साड़ी को प्रथम अभिज्ञेय आवर्त साड़ी प्रकाशित की थी। अब आ जाए निम्नलिखित में से किसका उपनाम डैडी लॉन्ग लेग्स है। तो किसका उपनाम है, टिड्डा का है, शुतुरमुर्ग का है, ऊँट का है या शेर मकड़ी का है। तो ऊँट का है नहीं, शुतुरमुर्ग का भी नहीं है, टिड्डा का भी नहीं है, तो है आंसर आपका शेर मकड़ी। फिर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है सभी सजीव एक या दो मूल इकाई से निर्मित है। मतलब क्या है, एक या दो, मतलब एक कोश की और दो कोश की क्या होते हैं, सभी सजीव क्या होते हैं, एक या दो इकाई से क्या होते हैं, निर्मित होता है। उनका शरीर किससे होता है, एक या दो इकाई से निर्मित होता है। ऊतक नहीं, ऑर्गन ये तो अंग हो जाएगा, ये तो है नहीं है। कोशिका हो सकता है, फलक, फलक होगा नहीं, तो कोशिका ही आपका आंसर होगा। मतलब क्या है, कोई एक केस की जीव और क्या होता है, कोई दो कोश की जीव, तो क्या होते हैं, कोशिका से ही निर्मित होते हैं। अब अगला करा मलेरिया डॉट 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 द्वारा होता है, मतलब किस चीज के काटने से मलेरिया होता है। मादा एनोफिलिस, नी एनोफिलिस मच्छर, मादा एक्यूलेक्स मच्छर, नर एक्यूलेक्स मच्छर। तो न ये होगा न ये होगा न ये होगा, तो आपका आंसर मादा एनोफिलिक्स मच्छर के काटने से क्या होता है, मलेरिया होता है। फिर आगे चेचक के टीके की खोज किसने की थी। चेचक के टीके का खोज किसने किया था, रॉबर्ट एडविन, रॉन्ग आंसर। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये भी नहीं किए थे। लुई पास्चर, ये तो दूसरे चीज का खोज किए थे। तो खोज किसने किया, एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने क्या किया था, चेचक के टीके की खोज की थी। तो यहाँ आपका एडवर्ड जेनर यहाँ भर जाएगा। फिर कह रहा प्रकाश संश्लेषण में किस चीज की जरूरत होती है। प्रकाश संश्लेषण में किस चीज की आवश्यकता नहीं होती है। आप लोग पढ़ेंगे किस चीज की जरूरत होती है, आप सीधा टिक मार देंगे, किसी को कहेंगे सूर्य का प्रकाश, कोई मार देंगे, कहेंगे तो सब सही लग रहा है, लेकिन सबसे पहले यहाँ देखिए नहीं लिखा है। तो क्वेश्चन को सबसे पहले, कोई भी क्वेश्चन करने से पहले एक या दो बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन को एक बार दो बार पढ़ने से क्या होता है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, और आधा उत्तर क्वेश्चन में ही छिपा होता है। तो इसमें प्रकाश संश्लेषण में किस चीज की जरूरत नहीं होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में क्या करते हैं, ये करते हैं, तो इसकी जरूरत पड़ती है। सूर्य के प्रकाश की ये भी जरूरत पड़ती है, पानी की ये भी जरूरत पड़ती है, लेकिन ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। तो पौधों को क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण में क्या कहते हैं, पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं हमको और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो उनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। तो जब ऑक्सीजन की जरूरत उनको नहीं होती है तो क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, ले लेते हैं। तो इसलिए क्या होती है, ऑक्सीजन की जरूरत उनको नहीं होती, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या करा। करा कि विटामिन ए का सबसे धनी स्रोत क्या है। विटामिन ए
जो क्या होता है विटामिन ए, इसको क्या कहते हैं एस्कॉर्बिक। विटामिन ए का सबसे धनी स्रोत क्या है? तो नींबू जात के फल, नो। गाजर हो सकता है, पालक, इससे तो आयरन मिलता है। फली, इससे भी नहीं, तो क्या आ जाएगा गाजर आपका सही आंसर। फिर कह रहा गन्ने का रेड राट रोग। गन्ना आप देखे होंगे, गन्ने में क्या करते हैं जब आप छीलेंगे तो क्या होगा, ऐसे जब छीलेंगे इसको तो यही क्या होगा बगल में हल्का हल्का सा क्या होगा, हल्का हल्का ऐसे लाल सा क्या बनेगा रहेगा, धारी बना रहेगा, तो वही उसे क्या कहते हैं रेड राट रोग होता है। ये किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा, फंगस के द्वारा, विषाणु के द्वारा, सूत्रकृमि के द्वारा। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ना जीवाणु होगा, न विषाणु होगा, ना सूत्रकृमि होगा, आंसर होगा फंगस। ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर कह रहा है प्राणी विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं जीव प्राधिकारियों का, पशुओं का, जीव विज्ञान, जीव का। तो जीव का अध्ययन जंतु विज्ञान में, और जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान। तो प्राणी विज्ञान में क्या कहते हैं? पशुओं का अध्ययन किया जाता है, पशु का अध्ययन प्राणी विज्ञान में। फिर कह रहा एक वयस्क मतलब क्या है? एक वयस्क यानी 18 साल से अधिक के उम्र के व्यक्ति को क्या कहते हैं? वयस्क मनुष्य कहते हैं। तो एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में कितने लीटर रक्त होता है? ये तो सभी लोग क्वेश्चन जानते हैं, क्योंकि शुरू से ही पढ़ते जाते हैं कि एक वयस्क मनुष्य के व्यक्ति में कितने 5 से 6 लीटर, 5 से 6 लीटर। बहुत से लोग कंफ्यूजन में होंगे, 6 से 7 होगा, 7 से 8 होगा, 4 से 5 होगा, लेकिन आपका आंसर क्या है? 5 से 6 लीटर होता है आपके शरीर में खून। फिर त्वचा श्वास अंग है, मतलब इसमें से कौन सा जंतु है जो क्या करता है? त्वचा के द्वारा क्या कहता है? श्वास को लेता है, सांस लेता है। हम तो नाक के द्वारा लेते हैं, तो त्वचा के द्वारा हो देता है। पुरुष, नो। सांप, नो। मेढक, नहीं, मेढक तो गलफड़े द्वारा लेता है ना। तो त्वचा द्वारा एक केचुआ ही ऐसा क्या है जंतु है, क्या करता है? त्वचा से सांस लेता है। अब फिर कह रहा हमारे शरीर में व्यवस्थापनीय व प्रक्रिया जनित केंद्र है, मतलब क्या कहता है? हमारे शरीर का देखभाल करता है, मतलब व्यवस्थापनीय है और प्रक्रिया जनित है, मतलब प्रक्रिया करता है, मतलब कोई भी प्रक्रिया वहां से क्या होती है? जनन क्या होती है? उत्पन्न होती है। तो उसका केंद्र हृदय है, नो। फेफड़ा है, फेफड़े सोचेंगे नहीं, उधर से सोचेंगे नहीं, तो सोचेंगे किससे? मस्तिष्क से। ही दिमाग ही तो है मनुष्य का, इसे ही क्या कहता है? मनुष्य बनाता है। मस्तिष्क नहीं रहता अगर तो क्या होता है? मनुष्य नहीं जानवर हो जाता। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। तो आइए देखते हैं क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन। कर रहा 27वां क्वेश्चन। कह रहा कि अंतर आणविक आकर्षण बल में सबसे अधिक होता है किस चीज में? क्या होता है? अंतर आणविक आकर्षण बल किसमें होता है? ठोस में, द्रव में, गैस में, प्लाज्मा कण में, किसमें होता है? देखिए जो द्रव में क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं, और गैस में ज्यादा दूर दूर तक। जहां नजदीक रहेगा वहां बल प्रबल होगा, जबकि ठोस में क्या होते हैं? सटे होते हैं। तो इसलिए क्या होता है? ठोस में जो आकर्षण बल क्या होता है? सबसे प्रबल होता है, यानी सबसे अधिक होता है। अंतर आणविक दो अणुओं के बीच आकर्षण बल क्या होता है? सबसे कम होता, मतलब सबसे अधिक होता है, मतलब दूरी कम होगा, और बल क्या होगा? बहुत ही ज्यादा अधिक होगा। फिर कार के स्पीडोमीटर से मापा जाता है। जो कार का स्पीडोमीटर है, जो स्पीड मापता है, उससे क्या मापा जाता है? स्पीड मापते हैं, त्वरण मापते हैं, औसत मापते हैं। औसत वेग हो जाएगा भाई, औसत वेग मापते हैं, नहीं एक सेकेंड, औसत वेग ऐसी है डी। औसत वेग, तत्कालिक वेग, नन ऑफ दीज, यम से नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो क्या कार के स्पीडोमीटर से क्या मापा जाता है? त्वरण मापा जाता है, त्वरण आपका आंसर हो जाएगा। फिर कहा संवेग से का माप प्राप्त होता है। जो संवेग होता है, संवेग क्या होता है? P को लिखते हैं m इंटू वी, द्रव्यमान इंटू द्रव्यमान और वेग के गुणनफल क्या कहते हैं? संवेग। यदि क्या हो आपको द्रव्यमान मालूम हो, यदि द्रव्यमान क्या हो आपको मालूम हो, तो उससे क्या ज्ञात कर सकते हैं? तो वेग आपका ऑप्शन हो जाएगा। न ही द्रव्यमान होगा, न भार होगा, न गति का क्वांटम, वेग आपका आंसर सही हो जाएगा। फिर लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। रासायनिक प्रतिक्रिया, जो रासायनिक प्रतिक्रिया उसके घटने पर निम्न में से परिवर्तन नहीं होता है। जब रासायनिक प्रतिक्रिया क्या घट रही है तो उसमें परिवर्तन क्या होगा? रासायनिक गुण,
क्या होगा, चेंज हो जाएगा। भौतिक गुण चेंज हो जाएगा, आयतन चेंज हो जाएगा, लेकिन जो द्रव्यमान है उसका वह क्या होता है, निश्चित होता है। द्रव्यमान कभी भी किसी पदार्थ का क्या होता है, घटता नहीं है ना बढ़ता है। उसमें से निकाला ना जाए, उसको क्या करें, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करेंगे, तब भी क्या होगा, द्रव्यमान उसका नियत रहता है। किसी वस्तु का क्या है, पृथ्वी पर द्रव्यमान नियत है। तो ऐसे टॉप 30 क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था एनटीपीसी में पूछा गया था, ये था आपका एसएससी जेई में था, और ये संवेग वाला आरआरबी जेई का क्वेश्चन है। फिर ये भी लास्ट वाला भी एसएससी का है। तो सब क्वेश्चन क्या है, हमेशा किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए, उसको हमने एक साथ इकट्ठा करके टॉप 30 क्वेश्चन बनाया था। कुछ और क्वेश्चन मिलकर लेकर अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो लेकर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।